12 दिन तक ईरान इजराइल के बीच एक युद्ध चला है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से भी बात की। मोदी ने भारत का हित देखकर अपनी नीति तैयार की। देश में बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि मोदी का झुकाव नेतन्याहू की तरफ है। अब यह सरकार इजराइल का समर्थन करती है, ऐसा बहुत से लोगों ने कहा। ईरान का साथ देने से यह सरकार पीछे हटती है। आज उन्हीं लोगों के लिए यह बड़ी खबर लेकर आ रही हूं, यह खबर बता रही हूं आपको। ईरान ने कहा है थैंक यू इंडिया। आज ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर होने के बाद ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है। भारत में ईरान के दूतावास ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने भारत का धन्यवाद कहा। भारत के लोगों और भारत के संस्थानों को ईरान थैंक यू कह रहा है। ईरान में जीत के सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर ईरान में एक बड़ी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा है और इस जीत के पीछे उन्होंने उन देशों का साथ बताया है जो ईरान के साथ खड़े रहे। अब कौन है वो देश? ईरान इन देशों की फहरिस्त में भारत को बहुत ऊपर रखता है। ईरान का कहना है कि भारत उसके साथ खड़ा रहा, जिसके लिए वो आज धन्यवाद दे रहा है, थैंक यू इंडिया कह रहा है। यानी इसका सीधा मतलब ये मौन नहीं, धैर्य। आज सवाल उन लोगों से जो मोदी नीति पर सवाल उठा रहे थे, जो इस सरकार पर एक पक्ष लेने का आरोप लगा रहे थे, जो इस सरकार को मौन बता रहे थे, ये मौन नहीं, धैर्य ही था। ये भारत का हित था। क्या ये भारत का स्टैंड ही भारत का हित नहीं था कि दोनों देशों के साथ उसने रिश्ते बनाए रखे? कि जो लोग कहते थे ईरान को पूछा नहीं, ईरान का साथ नहीं दिया, वही ईरान आज सरकार को, भारत को थैंक यू कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि हर देश ने अपना अपना हित देखा है। अब वो हित अलग अलग है, लेकिन सब ने अपना अपना हित देखा है और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि भारत को अपना हित क्यों नहीं देखना चाहिए? ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को क्या चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल चाहिए। वो हर बार कहते आए हैं कि मैं शांति करा रहा हूं, भारत पाकिस्तान मैंने सुलझाया, ईरान इजराइल मैंने सुलझाया और इसीलिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो खुद उनके शब्द थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का हित तो उस नोबेल पुरस्कार में है, वो अपना हित देख रहे हैं। इजराइल अपना हित देख रहा है। वो चाहता था कि परमाणु खतरा जो उस पर था वो टल जाए और इसीलिए युद्ध किया। वहीं ईरान क्या चाह रहा था? ईरान ने ताकत भी दिखा दी और सीज फायर भी कर लिया, यानी कि इस युद्ध को भी रोक दिया और अमेरिकी जो मिलिट्री बेस था उस पर हमला करके ये भी बता दिया कि हम में ताकत है और हम एक पूरा देश साथ खड़े हुए हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। और पाकिस्तान जैसा देश भी अपना हित देख रहा है क्योंकि उन्हें तो पैसा चाहिए। वो चाहते हैं कि उन्हें पैसा मिले, इसीलिए वो भागते हुए फील्ड मार्शल अमेरिका भी चले गए, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिला, ईरान का साथ भी दे दिया, फिर यू टर्न भी ले लिया क्योंकि वो सिर्फ अपना हित देख रहा है। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि भारत अपना हित क्यों ना देखे? और भारत का हित इन दोनों ही देशों के साथ रिश्ता बनाए रखने में था। इसीलिए आज ईरान भारत को थैंक यू कह रहा है। मैं महाभारत की शुरुआत करूं अपने मेहमानों के साथ, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल जंग में सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस जंग में सवाल यह कि किसकी जीत किसकी हार हुई, क्योंकि जंग खत्म होने के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर निकल रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले ने दुश्मन को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर कर दिया। सीज फायर की रिक्वेस्ट इजराइल की तरफ से आई थी, ईरान की तरफ से नहीं थी। यानी इजराइल घुटने पर आ गया था, इसलिए सीज फायर की रिक्वेस्ट करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो ये सीज फायर का ऐलान होता है, ईरान ने सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, ऑफिशियली हॉल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सेसेशन में हॉल्ट हुआ है। सीज फायर एक नेक्स्ट स्टेज होता है। वही बात इजराइल की करें तो इजरायली पीएम नेतन्याहू युद्ध विराम को ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। नेतन्याहू इसे पीढ़ियों तक याद रखने वाली जीत कह रहे हैं। नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। इजराइल खुश है कि ईरान को परमाणु बनाने से रोक दिया। दोनों ही देश दावा कर रहे हैं कि बिना झुके 12 दिन में युद्ध जीत लिया। वहीं इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला भी किया
और ट्रंप ने खुद को ही सीज फायर का मेडल भी पहना दिया। इतना ही नहीं, बात नोबेल तक पहुंच गई। लेकिन इन सब के बीच भारत और मोदी अपनी शांति के फैसले पर तटस्थ दिखे। पीएम मोदी ने युद्ध के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की और शांति की पहल की। यह युद्ध का युग नहीं है, संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों से बातचीत कर कूटनीति के जरिए हल निकालने की बात कही। भारत ने अपनी तटस्थ नीति को इस युद्ध के दौरान भी आगे बढ़ाया। लेकिन देश में विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इजराइल के प्रति झुकाव मोदी का क्यों नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई इन आरोपों में सच्चाई थी? ईरान के साथ भारत का कूटनीतिक साथ बना रहा, इसीलिए ईरान ने भारतीयों के लिए अपनी एयर स्पेस खोली और भारतीयों को वापस जाने दिया। और आज भारत में ईरान के राजदूत खास तौर से भारतीय संस्थाओं का धन्यवाद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अब ईरान इजराइल युद्ध, विपक्ष मोदी नीति पर सवाल खड़े करता आया है। जिस तरीके की विदेश नीति भारत सरकार की है, दुनिया के अंदर शायद हम अकेले रह जाएंगे। आज सारी दुनिया के मुल्क हमारे खिलाफ हैं। भारत की जो कूटनैतिक शक्ति है, उसके पीछे भी भारत की नैतिक शक्ति हमेशा रही है। वो नैतिक बल नहीं दिख रहा, इसी वजह से भारत चुप है। और भारत की चुप्पी भारत को एकदम कॉर्नर कर रही है, भारत को अलग थलग कर। सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहाँ बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते इलेक्शन के लिए। लेकिन आज महाभारत में सवाल ये, जब ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश का हित देख रहे हैं, तो भारत अपना हित क्यों ना देखे? जब ईरान खुलकर भारत का धन्यवाद दे रहा है, तो देश में बैठे कुछ लोग मोदी नीति को इजराइल के प्रति झुका हुआ कैसे बता रहे हैं? और महाभारत में सवाल ये कि मोदी नीति ही क्या सही नीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नीति की बात कर रही हूं, क्योंकि इस पर पिछले दिनों बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयमित नीति इस पूरे दौरान बनाकर रखी। उन्होंने एक संयमित प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, मोदी ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन जंग की परिस्थिति नाजुक थी और भारत के 2 स्टेक दांव पर थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो कदम उठाया, या फिर मैं कह रही हूं नहीं कोई कदम उठाया, रिश्ते बनाए रखे। 2 दांव कैसे थे? पहला ईंधन और दूसरा भारतीयों की जान बचानी थी। जंग बढ़ने से ईंधन की कीमत महंगी होती। भारत 86% तेल बाहर से मंगवाता है। ईरान में 11,000 भारतीय भी रह रहे थे, उन्हें भी सकुशल भारत वापस लाना था, जिससे वो जंग में सुरक्षित रहे। अब प्रधानमंत्री ने पहले सुरक्षा कवच दिया, इस सरकार ने भारतीयों के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया, और फिर मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से बात की, फिर ईरान को अमन के लिए भी समझाया, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, क्योंकि भारत पहले से कहता रहा है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। मोदी ने मौन नहीं, धैर्य का परिचय दिया है। क्या ये सही नहीं है